हेलो इंटेलिजेंस। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की हम वीडियो में 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सेट 1 और उसका कोड 34 1 है। बेटा आज की इस वीडियो में हम उसका सेक्शन डी डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए बी सी हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक प्लस बेटा जितने भी PYQs और सैम्पल पेपर कर रखे हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से वो लिंक पे जरूर विजिट करना और पुराने क्वेश्चन भी ज़रूर देखना। चलिए सेक्शन डी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। द क्वेश्चन सेज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है वो क्या है, टावर पे जाके मिल रहा है। जैसे कि मान लो ये एक टावर है, ठीक है ना, और ये एक स्ट्रेट हाईवे है। ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रेट हाईवे क्या है, ये टावर को जाके मीट कर रहा है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। आगे देखते हैं फर्दर क्या डायग्राम में गिवन है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन दी टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट टावर। अच्छा, एक मैन है वो टावर के टॉप पर खड़ा है और टावर की हाइट दे दी 75 मीटर। ठीक है, यानी कि ये जो हाइट है दिस इज गिवन टू बी 75 मीटर। चलो कोई भी पर्सन यहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या, ऑब्जर्व दी टू कार्स, दो कार्स हैं, एट एन एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विच आर अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। दो कार्स हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और 60, वो दोनों क्या है, टावर को अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, टावर को अप्रोच कर रही हैं। इफ़ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। उसने बोला है एक कार दूसरी कार के बिल्कुल पीछे है। ठीक है, तो मान लो अगर एक कार यहाँ पर है, दूसरी कार यहाँ पर है, ऐसे करके दोनों कार्स बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं और टावर की सेम साइड में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों कार्स के बीच में ये वाला डिस्टेंस जो है इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको नेमिंग कर दें ए बी सी और डी, यानी हमें इस सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरी बात को समझ गए, इस सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये पास वाला एंगल 60 डिग्री होगा, दूर वाला एंगल 30 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया होगा। ठीक है, तो ये वाला यानी कि एंगल हो गया अपना 30 डिग्री। ओके, और ये वाला एंगल हो गया अपना पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 60 डिग्री। ओके, अच्छा अब शुरू करते हैं, सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फिर कैसे करना है, डायग्राम समझ आ गई ना, बिल्कुल ईजी, आराम से धीरे धीरे बताई मैंने। अच्छा अब देखो इसको सोल्व कैसे करना फिर। तो सबसे पहले आप छोटे ट्रायंगल पर आ जाओ, ए बी सी। क्या करना बेटा, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, ये किसके इक्वल होगा बेटा, टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि छोटी ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री। तो ए बी 75, बी सी वी डोंट नो, टेंजेंट 60 इज अंडर रूट 3। बात को समझ गए। तो बेटा ये जो बी सी है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 75 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर्स। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज वगैरह नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये काम हमेशा एंड में करते हैं। मैं बार बार लेक्चर वीडियोस में भी बताता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करी है, कि ये रैशनलाइज वगैरह हम एंड में करते हैं। अच्छा अब बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ, ए बी डी। क्या आ जाएगा बेटा, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी। यहाँ पर देख लो, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन टेंजेंट, लेकिन बड़ी ट्रायंगल में क्या है, टेंजेंट 30 डिग्री। तो ए बी इज 75, बी डी वी डोंट नो, टेंजेंट 30 इज 1/√3। ओके, तो यहाँ से बेटा बी डी की वैल्यू क्या आ गई, 75√3 मीटर्स ना। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें फाइंड तो सी डी करना है। तो बेटा ये बी से लेके डी तक जो पूरा डिस्टेंस है, इट कैन बी रिटन एज बी सी प्लस सी डी। ठीक है कि नहीं, तो इस बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी विच इज 75√3। ठीक है, बी सी हमने अभी फाइंड करा 75/√3, इसलिए मैंने ये छोटी ट्रायंगल ली थी पहले। और ये सी डी क्या है, दोनों कार्स में डिफरेंस मतलब डिस्टेंस, तो ये हम अभी फाइंड कर लेंगे। तो सी डी की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 75/√3। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम करा तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 75 × 3 माइनस 75/√3। मेरी बात को समझ गए ना, क्या करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन है बस, यहाँ से बेटा 75 कॉमन कर लो, इट विल बी 3 माइनस 1/√3। इतना तो क्लियर है। ठीक है जी, अच्छा और इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। तो यहाँ से बेटा सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेटा ये कैलकुलेशन है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगता है। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 75 मल्टीप्लाई टू, अब आप देखोगे मैंने इसकी कटिंग क्यों नहीं करी, ये देखना ध्यान से, √3 ना। ठीक है जी, 75 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन नीचे √3 मल्टीप्लाई √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, 3 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 25। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, 50/√3 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स क्या आ गया, 50/√3 मीटर। लेकिन ध्यान से देखना, उसने बोला हुआ है कि यूज़ √3 इक्वल टू 1.73, तो हमें इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सी डी क्या आ गया बेटा, 50 इंटू 1.73 ना, यहाँ से पॉइंट रिमूव करा तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल। तो सी डी क्या आ गया बेटा, अपॉन में 10, 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 5 7 ज़ार 35 और 1 36, 5 और 3 8, इतना मीटर, यानी कि सी डी क्या आ गया बेटा, 86.5 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स क्या निकल के आ गया, 86.5 मीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है,
बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस कैलकुलेशन है। आप जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर लो, रैशनलाइज पहले कर लो, रैशनलाइज बाद में कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है वो आपकी इच्छा। अच्छा, बी पार्ट देखो इसका। बी पार्ट में क्या बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, पहले बिल्डिंग बना लेते हैं। ये भी है 32 और वाला पार्ट है। ये एक बिल्डिंग है, कितनी है बेटा, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। उसके टॉप से कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। अच्छा, उसके ऊपर एक केबल टावर है बेटा, घर की छतों पे टावर लगे होते हैं कि नहीं, मोबाइल टावर भी होते हैं ना, आपने देखा होगा। तो ये एक बिल्डिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके ऊपर ये ऐसा कुछ केबल टावर ये मेंशन है, ठीक है। ये केबल टावर है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, केबल टावर इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। केबल टावर का जो टॉप है, ये रहा केबल का टॉप, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, वेट अ मिनट, हाँ, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। दूसरा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 30 डिग्री। तो उसका जो फुट है, फुट कहाँ गया है, ये रहा, ठीक है। उसके फुट से ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है बेटा, ये कितना आ रहा है, 30 डिग्री का आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो ये छोटा सा 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, बार बार बोलता हूँ आपको। अच्छा, तो अभी देख लो, हमने फाइंड आउट क्या करना बेटा, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट फाइंड करनी है हमने, क्या फाइंड करना है, इस टावर की ये हाइट फाइंड करनी, ठीक है। तो अगर हम इसको नेमिंग कर दें A B C D एंड E, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा, अब देखो AB की लेंथ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करो बेटा, छोटी ट्रायंगल पे आता हूँ, BCD, ठीक है। क्या आएगा, इन ट्रायंगल BCD। BCD में देखो बेटा फिर से, BC परपेंडिकुलर अपॉन CD बेस, BC परपेंडिकुलर अपॉन CD बेस, इट इज इक्वल टू टेंजेंट। और टेंजेंट छोटी ट्रायंगल में क्या एंगल बेटा, 30 डिग्री है, छोटी ट्रायंगल में एंगल क्या है, 30 डिग्री। तो BC की वैल्यू है 7, CD वी डोंट नो, टेंजेंट 30 इज 1/√3। तो अगेन CD की वैल्यू आ गई 7/√3 मीटर्स। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ, ACD, बड़ी ट्रायंगल ACD है, तो वहाँ से क्या होगा, AC अपॉन CD, ठीक है। बड़ी ट्रायंगल में क्या है, इन ट्रायंगल ACD, AC अपॉन CD, ये किसके इक्वल है, टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, AC की वैल्यू अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे पिछली ट्रायंगल में करा था हमने, ये AC पूरा है, इसको हम AB प्लस BC लिख सकते हैं, है ना। इस AC को वी कैन राइट इट एज AB प्लस BC, है ना। और CD देखो, CD हमने अभी फाइंड आउट करा 7/√3 मीटर, तो CD की जगह आप 7/√3 मीटर पुट कर सकते हो, और टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। तो बस अब आपकी कैलकुलेशन है, आंसर आपके सामने। अच्छा, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, AB BC 7√3 और √3, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा AB प्लस BC, और ये √3 मल्टीप्लाई 7√3, क्योंकि वो नीचे था ऊपर चला गया 7/√3, है ना। अच्छा, AB तो हाइट ऑफ द टावर है, उसको फाइंड आउट करना है। BC देखो, BC हमने क्या फाइंड आउट करा है, फाइंड आउट नहीं करा, BC तो 7 दे रखा है, ये रहा BC 7 दे रखा है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 3 ज़ा 21। तो AB की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 21 माइनस 7, वो कितना हो गया, 14 मीटर। तो ये टावर कितना था बेटा, 14 मीटर, देयर फॉर दी हाइट ऑफ द टावर इज 14 मीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 इज फ्रॉम ट्राइंगल्स। डी इज़ द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC दे रखी है, उसकी साइड BC पर एक पॉइंट D है, ठीक है जी। डायग्राम बना लेते हैं। 33 क्वेश्चन, एक बेटा ट्राइंगल दे रखी है ABC, ठीक है। आपकी मर्जी, ABC जहाँ से मर्जी लेवल कर लो। ये D एक पॉइंट है, तो मैं इसको B मान लूँ, इसको C मान लूँ, इसको A मान लूँ, ठीक है। तो D यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। सच दैट क्या, एंगल ADC और BAC क्या है, सेम है। एंगल ADC और BAC दोनों क्या है, सेम है। एंगल ADC यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और BAC यानी कि ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड नहीं करना बेटा, प्रूव करना है। ये चीज़ प्रूव करनी, CA² इज CB इंटू CB, ठीक है। तो हमने क्या करना है बेटा, जो दो एंगल दे रखे हैं ना इक्वल, वो वाली ट्रायंगल ले लो, ADC और BAC, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, ओके। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल से क्या फ़ायदा होगा, मैंने आपको हमेशा बोला कि वो ट्रायंगल्स रफ में बना लिया करो। तो अगर मैं इसको रफ में बनाने की कोशिश करूँ, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, ADC ये रहा ADC, उसके बाद BAC ये रहा BAC, ठीक है। अच्छा, एंगल ADC और एंगल BAC तो सेम दे रखा था, ये रहा ADC और ये रहा BAC, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही निकले हैं, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, ये C एंगल दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, ADC ये रहा ADC, उसमें भी ये C एंगल है। उसके बाद BAC ये रहा BAC, उसमें भी ये C एंगल आ रहा है। तो बेटा C एंगल दोनों में कॉमन आ गया, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना। तो क्या आ जाएगा, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये क्या है बेटा, गिवन है, ओके। तो दूसरे को क्या लिखेंगे हम, एंगल ACD
एंगल ए सी डी क्या होगा, बी सी ए। एंगल बी सी ए के ऊपर ये क्या बेटा, कॉमन एंगल है दोनों में, है ना। तो दो एंगल सेम हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, कैसे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। कैसे हो जाएंगी बेटा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, है ना। अच्छा, अब फायदा क्या होगा बेटा, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, देखो दो ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होती है ना। तो यानी कि, अच्छा अब देखो ध्यान से, कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड, सी ए का स्क्वायर आ रहा है, यानी सी ए दो बार लाना है हमने। सी ए का है, ये रहा सी ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ए सी अपॉन बी सी, ये देख लो ए सी अपॉन बी सी, मेरी बात को समझ गए। किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी अपॉन ए सी। किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी अपॉन ए सी। अब तुमने क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, सी डी इंटू बी सी आ गया ना। तो यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही तो है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू सी बी, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखना बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा ट्रायंगल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप वो ट्रायंगल चैप्टर देख लोगे ना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी ट्रायंगल में। देखो, अच्छा इसमें भी और वाला पार्ट है, बी पार्ट देखो, इसमें क्या है बेटा, इफ़ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए डी और पी एम उसके दो मीडियंस दे रखे हैं। ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। इसको छोड़ो, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये रहा, वेट अ मिनट, हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 33 का और वाला पार्ट। इसमें बेटा ए बी सी और क्या था, पी क्यू आर, दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं। पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी और पी क्यू आर, ये रही, चलो ए बी सी पी क्यू एंड आर, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं। अच्छा अब आगे देखो क्या है, ए डी और पी एम उनके मीडियंस हैं। अच्छा, ए डी ये रहा, ए डी मीडियन ये रहा, ठीक है, और पी एम मीडियन ये रहा, ठीक है। ए डी और पी एम दो मीडियंस आ गए, ठीक है जी। उसके बाद क्या, वेयर ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। अच्छा, अब ये दोनों बड़ी ट्रायंगल सिमिलर भी दे रखी है, ठीक है जी। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम, ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम। ये देखो ध्यान से, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ए बी ये रहा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, इसको हमने प्रूव करना है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों साइड इस ट्रायंगल में आ रही हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूँ, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में सोल्व करा हमने, यूज़ करा इस चीज़ को, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को सिमिलर कर दूँ तो ये ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, ये अपना आंसर आ भी गया, ठीक है। तो अपना इनडायरेक्ट वे में उसने क्या पूछा है कि ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करो। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में सोल्व कैसे करना है, देखो ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये चीज़ क्या है अपने को गिवन है, ये गिवन है ना। अच्छा अब गिवन है तो ऑब्वियसली फिर कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में होती हैं। तो यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा बेटा, बी सी अपॉन क्यू आर। इस बात को समझ रहे हो, ठीक है, इस बात को समझ रहे हो ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखना बेटा ध्यान से, अगर मैं इनको हाफ कर दूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, इसका मैं हाफ कर दूँ बी सी का, और इसका भी मैं हाफ कर दूँ क्यू आर का। हाफ करने से क्या फ़ायदा होगा बेटा, ये देखो बी सी का हाफ, ये बी सी पूरी है, इसका हाफ क्या होगा, बी डी हो जाएगा ना। क्यों होगा, क्योंकि बेटा ए डी मीडियन गिवन है। मीडियन का मतलब समझते हो ना, मीडियन का मतलब होता है कि ये जो लाइन है ना, वो ऑपोजिट लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। मतलब कि जैसे अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो बी से डी 5 हो जाएगा, डी से सी 5 हो जाएगा। बात को समझे। अगर ये पूरा क्यू से आर 8 सेंटीमीटर है तो क्यू एम 4 हो जाएगा, एम से आर वो भी 4 हो जाएगा। इसको बोलते हैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मीडियन, ठीक है। तो बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, समझे। बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, एक मिनट, बी डी। इसी तरह से क्यू आर है, क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना कि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ये क्या है, ये मीडियंस है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मीडियंस काम आएंगे। अच्छा अब देखो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। अब देखो सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों बड़ी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल के बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो सेम होते हैं ना। अगर मैं बड़ी ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर की बात करूँ, है ना, तो अगेन लिख दो, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल बी और एंगल क्यू, ये देखो ये वाला एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं छोटी ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड किसके इक्वल थी, बी डी अपॉन क्यू एम, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में ये वाला एंगल नहीं आ रहा, तो फिर साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई ना, क्वेश्चन हो गया प्रूव, ठीक है। तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ट्रायंगल कौन सी बेटा, ए बी डी और पी क्यू एम, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम ये दोनों क्या हो गई, सिमिलर हो गई बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बात को समझ गए, इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया, ट्रायंगल्स क्योंकि सिमिलर हो गई तो हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, सेम रेशो में होते हैं। तो यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया बेटा, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, और यही अपने को प्रूव करना था, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में बेटा अ स्टूडेंट आस्क्ड, अच्छा ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से आ गया। एक स्टूडेंट से क्या पूछा गया, स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में मॉडल है, विद टू कॉन्स अटैच्ड टू इट्स एंड्स यूजिंग थिन एल्यूमिनियम फॉइल शीट। अच्छा अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ये है क्वेश्चन नंबर 34। वो कह रहा है एक मॉडल बनाया, वो मॉडल है सिलेंडर शेप का, ये रहा वो मॉडल, क्या बेटा, सिलेंडर शेप का, ये रहा, ठीक है। उस सिलेंडर के दोनों तरफ वो कहता कॉन्स अटैच कर दिए गए, ये वाले दोनों कॉन्स अटैच कर दिए गए, ठीक है। कुछ इस तरह का सॉलिड है। चलो कहाँ गया, हाँ ये रहा। द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। यानी इसका डायामीटर 3 दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 हो जाएगा, है ना। और जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर, जो टोटल लेंथ है दैट इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा अब आगे देख लेते हैं क्या है। इफ़ ईच कोन हैज़ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अच्छा हर एक कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट भी क्या है बेटा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो बीच में पोर्शन बच गया इसकी हाइट क्या हो गई, 12 माइनस 2 10 और -2 और 8। मेरी बात को समझ गए, ठीक है। इस सबको अभी हम लिखेंगे, ये डायग्राम समझ लो, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द मॉडल, तो उस मॉडल में कितनी एयर है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दीज टू कॉन्स, ठीक है। तो बस पहले इंग्लिश लिख लो जितनी भी लिख सकते हो। तो अच्छा इंग्लिश में यहाँ पे लिखता हूँ रफ पेज पे बेटा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, हम डायमीटर दे रखा था 3/2, तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो डायमीटर, डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कौन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्योंकि दोनों रेडियस सेम है उसको हम आर से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, है ना। अब टोटल हाइट है बेटा, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की टोटल हाइट कितनी थी 12 सेंटीमीटर, है ना। हाइट ऑफ ईच कोन, हर एक कोन की हाइट कितनी है उसको मान लो हमने एच ले लिया, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना। तो देयर फोर हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये जो अपने पास सिलेंडर बचा उसकी हाइट क्या आ गई, लेट इट बी कैपिटल एच, समझे। तो उसकी हाइट क्या आ गई, टोटल हाइट में से 2 और 2 दोनों कॉन्स की 2 हाइट माइनस कर दी तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। बात को समझ गए, ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल था। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल, तो मॉडल के अंदर जो वॉल्यूम है एयर की वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ठीक है। मतलब हमने क्या करा बेटा, दोनों कोन बिल्कुल एक जैसे थे ना, तो अगर हम किसी एक कोन का वॉल्यूम कर देंगे उसको डबल कर देंगे दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा ना, है ना। अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, πr² एच, प्लस कोन का वॉल्यूम क्या होता है 2 × 1/3 πr² एच। मेरी बात को समझ गए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ से बेटा पाई कॉमन आ रहा है, r² कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा h प्लस 2/3 स्मॉल h, इतना क्लियर है, ठीक है ना। पाई कॉमन आ गया, r² भी कॉमन आ गया, लेकिन दोनों की हाइट्स तो डिफरेंट थी ना, तो हाइट ब्रैकेट के अंदर रह जाएगी, है ना। अब आप इसकी वैल्यू पुट करो सब जगह और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू पुट करने का काम हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ से ये रहा, वेट अ मिनट, ठीक है। यहाँ से करते हैं वॉल्यूम को फाइंड आउट। चलो तो ये बन गया था अपना πr² h प्लस 2/3 h। हाँ अब देखना ध्यान से, ये 22/7 है, रेडियस था अपना 3/2 है ना। अच्छा हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आई थी 8 प्लस 2/3 हाइट ऑफ कोन इज गिवन टू बी 2, है ना। तो ये बन गया 22/7 इंटू 3/2 और ये बन जाएगा 8 प्लस 4/3, समझे। तो ये 2 यहाँ पे आ गया 11, तो ये बन जाएगा 11 × 3 × 3/7 × 2। बेटा मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे है कि शायद यहाँ से कटिंग हो जाए तो अपना काम ईजी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 24 और 28/3, ठीक है ना बेटा, एलसीएम कर दिया शॉर्टकट में, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 7 1 ज़र 7, 7 ये क्या आ गया 4, और इसके बाद ये क्या बन जाएगा 2, समझे। तो ये आंसर क्या आ गया 11 3 66 आ गया,
आंसर कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बेटा, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो बस इतना आपका क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 35, जिसका टेबल मैंने पहले बना लिया वीडियो पॉज करके ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसमें बेटा मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क ऑफ 200 फैमिलीज, टोटल 200 फैमिलीज़ हैं, उनका मिल्क का कितना खर्चा है मंथली। ठीक है, टोटल फैमिलीज़, ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं, टोटल 200 दे रखा है ना, तो टोटल का मतलब क्या हो गया बेटा, ये सिग्मा एफ आई दे रखा है फिर, है ना, तो ये सिग्मा एफ आई दे रखा है 200, उनका मंथली एक्सपेंडिचर है सारी फैमिलीज़ का। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये देखो इसमें से एक फ्रीक्वेंसी एक्स दे रखी है, वो वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है, क्योंकि हमें इन सब का टोटल दे रखा है ना 200, तो इनका टोटल करके हम 200 में से माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई ना, बिल्कुल ईजी है ना। चलिए आगे क्या है कि फाइंड मीडियन एंड मीन, उसका मीन और मीडियन भी निकालना है, कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो चलो एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इनका कर दो फिर टोटल, 24, 40, 33, एक्स, अगेन 30, फिर 22, फिर 16 और फिर 7, इनका टोटल करके कितना आ गया 200। अब इसका टोटल करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 172 इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 28। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 28। इतना तो क्लियर है ना, बिल्कुल ईजी। अच्छा, ये एक्स कितना आ गया बेटा 28, मैं यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ। अच्छा, मीन और मीडियन फाइंड करना है ना, तो मीन फाइंड करने के तो दो मेथड है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड कर लो चाहे जैसा मर्जी कर लो। तो उसके लिए तो आपको पहले एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। एक्स आई मैंने बेटा शॉर्टकट बताया हुआ है। एक्स आई क्या होता है, इनकी मिडल वैल्यू। तो 1000 और 1500 का मिडल क्या हो जाएगा 1250 हो जाएगा, करके देख लेना, इन दोनों को ऐड कर लेना और डिवाइड बाई 2 कर लेना, 1250 आएगा। उसके बाद शॉर्टकट क्या था कि बेटा सब में ये काम करने की ज़रूरत नहीं है मिडल वैल्यू देखने की। क्या करना है, फर्स्ट मिडल वैल्यू फाइंड करके ये डिफरेंस ऐड करते जाना। कितना गैप है, हर एक में 500 का गैप है ना, देख रहे हो आप। ठीक है, 500 का गैप है हर में, तो 500 ऐड करते जाओ। 12 और 5 क्या हो गया 17, 17 और 5 क्या हो गया 22, 22 और 5 क्या हो गया 27, 27 और 5 क्या हो गया 32, 32 और 5 क्या हो गया 37, 37 और 5 क्या हो गया 42, है ना, 42 और 5 क्या हो गया 47। ये बन गया आपका टेबल, है ना। अच्छा, तो आगे आप, चलो मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड में आगे क्या होता है, एफ आई और एक्स आई को क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई, जीरो आ गई। तो 24 इंटू 5 120, 12 कैरी, 24 टू ज़ार 48, 48 और 12 60, 6 कैरी, 24 और 6 30, 30,000 आ गया। इसी तरह से ये दो जीरोस पीछे लिख लो, 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी, 4 7 ज़ार 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 और 3 7। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो पॉज करके ये सारी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। ओके, तो ये टेबल पूरा रेडी है और इनको मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस करके आ गया 5000, ओ सॉरी 5,32,500। ठीक है, अब इनका मीन फाइंड करना है, तो मीन आ गया बेटा। तो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये है 5,32,500 डिवाइड बाई 200, जीरो जीरो कैंसल। ठीक है, तो बस अब इसकी कटिंग कर देना टू के टेबल पे, ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, 13, 2 6 ज़ार 12, 12 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4 पॉइंट दिस। ठीक है, तो ये क्या था 262.5। अच्छा, अब ये देख लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में मीटर में या सेंटीमीटर में क्या चीज़ है ये। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चा, वो तो रुपीज़ में होगा, मीटर सेंटीमीटर के। अच्छा, अब देखो आगे हमें इसका सेकंड क्या फाइंड करना था बेटा, मीडियन फाइंड करना था। मीडियन के लिए आपको पता है, मीडियन के लिए आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले बना लो। ठीक है, तो ये आ गया 24, 24 में 40 प्लस करें तो कितना आ गया 64। ठीक है, तो मैं इसको फिर से वीडियो पॉज करके प्लस करके लिख देता हूँ सारा। हाँ, तो प्लस करने पर ये सब कुछ बन गया। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है बेटा 200 आ रहा है ना। तो 200 क्या होती है, एन की वैल्यू, उसका हमने क्या करना होता है हाफ। ठीक है, तो एन बाई टू, एन बाई टू मतलब 200 डिवाइड बाई टू कितना आ गया 100। ठीक है, अब 100 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है बेटा, ये रही 125। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो अपनी मीडियन क्लास है वो क्या बन गई, ये वाली 2500 टू 3000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 25,000 टू 300। अच्छा बेटा, मैं सीधा मीडियन का फॉर्मूला कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे लेक्चर्स वीडियो में हर जगह बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे लिखना है आपने। ये देखो,
माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। तो पहले आपने ये सब कुछ मेंशन करना होता है, एल क्या है, n/2 क्या है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है, ये आपने इंग्लिश में मेंशन करना है। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा क्योंकि लेक्चर वीडियोस में मैंने बड़े अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या बन जाएगी 2500, n/2 अपना 100 निकल के आया था। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटा कि मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दैट इज़ 97, ठीक है। तो ये आ गया 97 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वही होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 28 है, ओके। तो ये आ गया 28 मल्टीप्लाई एच, एच क्या होता है क्लास साइज, जो यहाँ पे गैप कितना है बेटा 500 का। तो बस 2500 प्लस 3/28 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है, जैसे भी आपका आंसर आ गया। तो ये आ गया 214, ये आ गया 250, 272 125, ओके। तो ये बन गया 2500 प्लस ये बन गया 3 5 ज़ार 15, 12 3 ज़ार 36 और 137/7। बस इसको सोल्व कर दो, यही आपका आंसर है। तो 2500 प्लस ये बन जाएगा 7 5 ज़ार 35, 2 5 25, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 3 ज़ार 21 और 4 0 40, ये बन जाएगा 7 5 ज़ार 35, फिर 5 0 50, 7 7 ज़ार 49, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर 0.572 553 कितने रुपीज़। तो बस ये आपका मीडियन एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। तो ये मीन और मीडियन फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेक्शन डी, जो कि आज वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई दैट इज़ केस स्टडीज़ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।